अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम डेटा माइनिंग के एक रिसर्च पेपर का रिव्यू करेंगे। बेसिकली डेटा माइनिंग के अंदर वी ऑल नो हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं। तो डेटा माइनिंग के ऊपर रिसर्च के हवाले से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। तो अगर आप डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर कंपैरिजन बेस्ड रिसर्च करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको एक रिसर्च पेपर रिव्यू करके दिखाऊंगी। बेसिकली यहाँ पर जो है वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स को ही कंपेयर किया गया है और इस टाइप से आप खुद की रिसर्च किस तरह से कर सकते हो हम ये चीज़ें भी साथ साथ देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि डेटा माइनिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं, लाइक क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रूल माइनिंग, सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स को देखेंगे। अच्छा, इस पेपर के अंदर जिस तरह से काम हुआ है आप बिल्कुल सेम स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करके, आप सेम मैथडोलॉजी अप्लाई करके आप क्लासिफिकेशन के अलावा कोई और एल्गोरिथम्स भी उठा सकते हैं। लाइक आप क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम्स उठा सकते हैं, आप एसोसिएशन रूल माइनिंग के एल्गोरिथम्स उठाकर सेम स्ट्रेटजीज़ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग के एल्गोरिथम्स उठाकर उनके ऊपर सेम मैथडोलॉजी जो कि इस पेपर में यूज़ की गई है उस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर हम टाइटल की बात करें आज की रिसर्च पेपर की, तो वो हमारे पास क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स इन डेटा माइनिंग की डिफरेंट टेक्निक्स है हमारे पास, जिनमें से क्लासिफिकेशन इज़ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक और क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स का यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, राइट। तो यहाँ पर ये ऑथर्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको। मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ और यहाँ पर ही हमारा पेपर जो है वो स्टार्ट होता है। इसका टाइटल है, इसके ऑथर्स यहाँ पर श्योर है। देन वी हैव द एब्स्ट्रैक्ट। ओके, एब्स्ट्रैक्ट को रीड आउट कर लेते हैं ताकि एक आपके माइंड में क्लियरिफिकेशन आ जाए कि इस पेपर में काम कैसे हुआ है। हम पूरा पेपर रीड आउट नहीं करेंगे, जस्ट इसको जो है वो रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन हम एब्स्ट्रैक्ट को रीड करते हैं। Okay, data mining is a relevant term that simplifies the exploration and analysis of the huge amount of data with the aim of looking for hidden and valuable information from it. डेटा माइनिंग किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है? हमने डेटा माइनिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं और इस पर हमने सब में यही डिस्कस किया कि बेसिकली डेटा माइनिंग इज़ सच टाइप ऑफ एरिया जहाँ पर आप अपने डेटा को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द हिडन इन्फॉर्मेशन, हिडन नॉलेज को डिस्कवर करते हैं, पैटर्न्स को इवेल्यूएट करते हैं ताकि आप वहाँ पर बेटर से बेटर रिजल्ट्स निकाल सकें। Okay, the area of interest among researchers in involving data mining approaches to handle healthcare data sets have increased recently. Healthcare के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है आजकल, क्योंकि we all know कि हेल्थ के ऊपर डिफरेंट डेटा सेट्स ऑलरेडी भी अवेलेबल हैं। लोग सर्वे बेस्ड रिसर्च करके भी डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर वहाँ पर उसके ऊपर डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स वगैरह अप्लाई करके हिडन इन्फॉर्मेशन डिस्कवर करते हैं। ओके, हमने कहाँ तक रीड किया था? In this context, we tried to categorize the patients who can be affected by breast cancer, diabetes, or hyperrhodism according to the stage of each disease. In fact, several classification algorithms, including simple logistic, instance-based k nearest neighbor, knife-based, and SGD, LMT, and sequential minimal optimization, that is SMO, are compared in terms of powerful performance measure. Therefore, after using the well-known data mining, the knowledge discovery tool Bika, we managed to pick the classification technique LMT, which proved its high accuracy and scalability when dealing with healthcare datasets having different characteristics. Okay. इस पेपर में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डिफरेंट डेटा सेट्स उठाए हैं और डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर काम किया है, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने डिफरेंट क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स को यूज़ किया है, डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर उनको एनालाइज किया है, कंपेयर किया है, और फाइनली इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि LMT क्या है, यहाँ पर लॉजिस्टिक मॉडल ट्री की जो है वो हाईएस्ट एक्यूरेसी यहाँ पर इन्होंने फाइंड आउट की है। ओके, हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में इन्होंने जो है वो अपने पेपर को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है कि इन्होंने किस तरह से डेटा सेट्स उठाए हैं, कौन कौन सी आप कह सकते हैं डिजीज़ के ऊपर काम किया है। आप चाहें तो इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ
और ये भी फ़िलहाल हमारे पास इंट्रोडक्शन का सेक्शन ही कंटिन्यू चल रहा है। देन सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है और सेकंड सेक्शन में इन्होंने क्या किया है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ सिलेक्टेड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स। जो जो इन्होंने क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम सिलेक्ट किए हैं उनके डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इन्होंने दी है। अच्छा, टेबल के फॉर्मेट में भी आप देख सकते हैं टेक्निक्स इन्होंने कौन कौन सी यूज़ की हैं, वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपको। सिंपल लॉजिस्टिक, नाइफ बेस एंड सो ऑन, उनकी एब्रीविएशन यहाँ पर साथ में नज़र आ रही है। डेवलप बाय, देन कौन कौन से ईयर में इस पर जो है वो काम हुआ था, और कैटेगरीज। ठीक है, ये टेबल आपके सामने शो हो रहा है। देन इन्होंने इसकी सब पार्ट्स जो हैं इसी सेकंड सेक्शन के, उसमें इन्होंने इसको डिटेल में डिस्क्राइब भी किया है। सिंपल लॉजिस्टिक एल्गोरिथम को इन्होंने डिटेल में बताया है, आईबी के एल्गोरिथम को, नाइफ बेस एल्गोरिथम को। ये सारे हमारे पास क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स हैं। आप इनकी डिटेल और पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, ये एल्गोरिथम्स काम कैसे करते हैं ये भी आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इन सारे एल्गोरिथम्स को जो इन्होंने अप्लाई किया है ना, वो कौन से टूल के ऊपर अप्लाई किया है, अभी हम एब्स्ट्रैक्ट में पढ़कर आ चुके हैं। इन्होंने ये सारे टूल्स ये सारे एल्गोरिथम्स जो अप्लाई किए हैं डिजीज़ के ऊपर, डिजीज़ के डेटा सेट के ऊपर, वो अप्लाई किए इन्होंने वीका टूल के ऊपर। ओके, देन वी हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेक्टेड डेटा सेट। डेटा सेट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इन्होंने दिखाई है। ये नेम ऑफ डेटा सेट हैं, 3 तरह के डेटा सेट इन्होंने उठाए हैं, उनमें कितने नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर डेटा सेट के डिफरेंट नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस हैं। नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स उनके कितने कितने हैं वो यहाँ पर शो करवाए उन्होंने। टाइप ऑफ़ एट्रीब्यूट्स क्या है, ठीक है, और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, और फाइनली क्लास वेरिएबल्स उनके डेटा सेट्स के। ये सारी डिस्क्रिप्शन इन्होंने टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पर आपको दिखाई है। देन इन्होंने मेथडोलॉजी बताई कि कौन कौन क्या मेथडोलॉजी इन्होंने यूज़ की है। चलिए देखते हैं। मेथडोलॉजी को इन्होंने एक फिगर के फॉर्म में शो करवाया है। वी कैन सी हियर, सबसे पहले उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, 3 तरह का डेटा सेट है इनके ऊपर। देन इन्होंने जो टूल यूज़ किया है वो वीका टूल है। वीका टूल के ऊपर इन्होंने क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स को जो है वो आप कह सकते हैं अप्लाई किया है, और फाइनली उनको रिजल्ट्स जो मिले हैं उन रिजल्ट्स का इन्होंने कंपैरिजन यहाँ पर शो करवाया है। ओके, थर्ड सेक्शन में इन्होंने अपने टूल्स और हार्डवेयर्स को डिस्कस किया है कि कौन कौन से हार्डवेयर्स की इन्हें ज़रूरत पड़ी है, कौन किस टाइप का प्रोसेसर इन्होंने यूज़ किया है। जो भी लैपटॉप के ऊपर इन्होंने अपना टूल वगैरह यूज़ किया होगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, प्रोसेसर कौन सा था, सीपीयू कौन सा था, मेमोरी कितनी थी, रैम कितनी थी, ये सारी इन्होंने यहाँ पर चीज़ें शो करवाई हैं। देन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड इवैल्यूएशन मैट्रिसेस का एक इन्होंने यहाँ पर सेक्शन दिया है, जिसके अंदर इन्होंने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं कि के क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन किस तरह से काम करती है, वो इन्होंने यहाँ पर उसकी फिगर दिखाई है। ठीक है, और कौन कौन से पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए कंपैरिजन करेंगे, लाइक स्केलेबिलिटी, एक्यूरेसी, स्पीड, ये सारी चीज़ें। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स किस तरह से काम करता है वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने दिखाई है। उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, राइट। ओके, यहाँ पर इन्होंने जो पैरामीटर्स यूज़ किए हैं वो एक्यूरेसी का, प्रिसिशन, रिकॉल, एफ मेजर का यूज़ किया है, और उनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है वो भी यहाँ पर साथ में इन्होंने दिखा दिया है। ओके, लास्ट में इन्होंने अपने रिजल्ट शो करवाए। चलिए रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। रिजल्ट्स इन्होंने बार चार्ट में यहाँ पर शो करवाए हैं। एक्यूरेसी कितनी कितनी निकली है हर एल्गोरिथम की। 3 तरह के डेटा सेट यूज़ किए थे। फर्स्ट डेटा सेट में क्या एक्यूरेसी निकली है, सेकंड डेटा सेट की क्या एक्यूरेसी निकली है, और थर्ड डेटा सेट की कितनी एक्यूरेसी निकली है हर एल्गोरिथम की, वो इन्होंने यहाँ पर कंपेयर किया है और बार चार्ट की फॉर्म में दिखाया है, राइट। और फिर जितने भी ये जो फिगर्स थी उनको डिटेल में यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया है। इफ़ यू वांट टू रीड इट आउट सो यू कैन डू इट। ओके, देन इन्होंने यहाँ पर टेबल दिखाया है। टेबल के अंदर इन्होंने अपने नेम ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स दिए हैं, डेटा सेट्स दिए हैं, और उनके CCI और ICI रिजल्ट्स इन द फॉर्म परसेंटेज के फॉर्मेट में दिखाए हैं। ओके, देन इन्होंने यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स और जो शो करवाए हैं तीनों तरह के डेटा सेट्स के, वो करवाए इन्होंने RMSE। अब यहाँ पर RMSE क्या है, RMSE इज़ बेसिकली द रूट मीन स्क्वायर एरर फॉर डिफरेंट डेटा सेट्स, तीनों तरह के डेटा सेट्स में, और हर एल्गोरिथम के इन्होंने यहाँ पर रिजल्ट शो करवाए हैं जो कि इन्होंने एवेल्यूशन के दौरान इन्हें मिले होंगे। ठीक है, देन हम और स्क्रॉल डाउन करते हैं। इन्होंने ये बाकी रिजल्ट जो दिखाए हैं वो स्पीड के दिखाए हैं, इन्हें कितनी कितनी स्पीड मिली है, हर स्पीड की वैल्यूज़ कितनी कैलकुलेट इवैल्यूएट होकर इन्हें मिली हैं हर एल्गोरिथम की, वो दिखाई है इन्होंने। देन रिजल्ट्स को यहाँ पर शो करवाए इन द फॉर्म ऑफ टेबल। एक्यूरेसी, स्पीड, RMSE हर डेटा सेट की शो करवाई है इन्होंने, और हर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम की द फॉर्म ऑफ टेबल।
राइट। देन परफॉर्मेंस इन्होंने शो करवाई है, परफॉर्मेंस रिलेटेड टू कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अभी हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में डिस्कस किया था कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी, प्रिसिशन, रिकॉल, एफ मेजर। तो वो सारी इन्होंने हर डेटा सेट की दिखाई है, जितनी भी वैल्यूज़ इनको वीका टूल से मिली होंगी वो सारी इन्होंने यहाँ पर इन दी फॉर्म ऑफ टेबल शो करवाई है। राइट। अच्छा, देन फाइनली यहाँ पर इन्होंने कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन के अंदर इन्होंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और इनको किस तरह से रिजल्ट्स मिले हैं, कैसे इन्होंने कंपेयर किया है। अच्छा, कंक्लूजन के बाद फाइनली रेफरेंसेस जो कि शो करवाए जाते हैं रिसर्च पेपर के अंदर, इन्होंने वो शो करवाए हैं। अब बेसिकली यहाँ पर जो मेरा बताने का मकसद ये था, पेपर को रिव्यू करने का जो मकसद था वो ये था कि डेटा माइनिंग से रिलेटेड लोग जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि इस पेपर में इन्होंने क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स को कंपेयर किया है, आप सेम मेथडोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। आप क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम्स पिक कर लें, आप रूल माइनिंग के एल्गोरिथम्स पिक कर लें, आप जो है वो इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन बेस्ड रिसर्च एल्गोरिथम्स के अंदर आसानी से हो जाती है और उसके लिए आप डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस पेपर में इन्होंने विका टूल यूज़ किया है, आप कोई और टूल भी यूज़ कर सकते हैं, आप रैपिड माइनर टूल यूज़ कर लें। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जितनी जैसी भी मेथडोलॉजी इन्होंने अप्लाई की और जो जो रिजल्ट्स इनको मिले हैं, आप ये इन सारे रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं विथ रैपिड माइनर टूल। मतलब आप ये सारे रिजल्ट्स उठाएं और साथ में इन्हीं एल्गोरिथम्स को, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स को ही कंपेयर करें, और लेकिन रैपिड माइनर टूल के ऊपर दैन आप कंपेयर करें कि आपके रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, किस तरह से रिजल्ट्स जो है वो वेरी कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, वीडियो से रिलेटेड फीडबैक शेयर कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल फ़ाइज़ा वसीम को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।